हेलो दोस्तों, आप लोगों को अभिषेक ऑनलाइन एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न 4 पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु है, मान लेते ये भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार है। ये क्या है? मीनार है और ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि मीनार का जो शिखर है वो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यही है उन्नयन कोण, इसको मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको नाम दे दिए हैं ABC। तो इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, अर्थात AB का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा AB मीनार की ऊंचाई है तथा BC की लंबाई 30 मीटर है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो ध्यान देना है ये थीटा के सामने P और P भी किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा बराबर P/B। ध्यान देना है थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, टेन 30 डिग्री बराबर P का नाम AB और B का नाम मान दिया है 30। उसके बाद ध्यान देना है कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और AB का मान AB रहेगा बटा 30। AB को √3 से गुना करेंगे तो √3 AB होगा और 30 को 1 से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 AB बराबर 30 हो जाएगा। √3 को बराबर को इस साइड ले जाएंगे तो अभी गुना में है तो ये भागा में जाएगा। इसके हर का परिमीकरण कर देंगे और √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 √3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। 3 से ये कटेगा 3 धन 30 अर्थात 10√3। तो AB बराबर आया 10√3 मीटर। AB क्या है? ये मीनार की ऊंचाई है। तो नीचे में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही इसका हल हो जाएगा।
तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न कह रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर ऊंचाई है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी है, डोरी मतलब रस्सी, ये रस्सी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यहाँ पे जो ये झुकाव है ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है, अर्थात कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। यह डोरी रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है और इसका झुकाव 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन में। लिखेंगे तो ध्यान देना है, हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ थीटा के सामने P दिया है तो P दिया हुआ है, H निकालना है, अर्थात हमें टेन थीटा नहीं, P और H साइन थीटा में होता है तो साइन थीटा निकालेंगे। तो सारा चीज़ दिया हुआ है, लिख देंगे। H का मान भी दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है 60 मीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि AC का मान ज्ञात करना है, AC बराबर वाट, अर्थात रस्सी का मान। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए में थीटा का सामने P और ये H होता है हमेशा, तो P और H साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, P का मान P का मान दिया हुआ, थीटा के सामने P का मान दिया है 60 मीटर और H कर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे H मतलब हो गया हाइट, ये जो हाइट दिया हुआ वो 60 मीटर है और ये AC, H का मान AC हो जाएगा। तो ध्यान देना है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 60/AC। AC को √3 से गुना करेंगे, √3AC और 60 दूना 120 हो जाएगा। यहाँ से इधर चलेंगे, AC का मान निकालेंगे तो 120 और ये √3 बट्टा में आ जाएगा। इसका हर का परिमीकरण कर देंगे, √3 को नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 120 √3 बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे, √9 होगा, 9 का 1 वो 3 होता है, 3 चौके 12 0, अर्थात 40 √3। तो AC बराबर 40 √3 मीटर। लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर।
यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। सवाल में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर क्या है? ये लंबा है, एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है और ये भवन 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब यहाँ से ये भवन की ओर चल रहा है, इधर भवन इधर है ना, तो इधर की ओर चलेगा तो उसकी आँख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। यहाँ से थोड़ा इधर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ 30 डिग्री बन रहा था, अब यहाँ पे आगे जब चलता है कुछ बिंदु पर, यहाँ पे आकर के इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये जो लड़का यहाँ था, इस बिंदु से यहाँ चल कर आया, तो इसको मान लेते हैं x मीटर। तो यही कह रहा है कि ये जो चला यहाँ से यहाँ तक, तो यह कितना दूरी तय किया, तो यही हमें निकालना है। कोई बात नहीं, इसका नामकरण कर दिए हैं ABCD, इसको P और Q मान लिए, कुछ भी हम मान सकते हैं इसका नाम। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन के क्रम में जब 2 थीटा का मान दिया हो तो ध्यान देना है कि हमें 2 बार इसका हल निकालना पड़ेगा। तो पहले ये छोटा वाला चलते हैं, फिर बड़ा वाला में चलेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABD। तो लिखेंगे, हाँ इससे पहले एक बात और करेंगे कि यहाँ जो है ये पूरा लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, लेकिन हम जब इस त्रिभुज में लेंगे तो ये AB का मान निकालना पड़ेगा। तो AB बराबर लिखेंगे 30 मीटर टोटल है, 30 में से ये 1.5 मीटर इधर है तो 1.5 मीटर ये भी होगा, ये लंबाई घट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई घटा करके 28.5 मीटर हो जाएगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। तो ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज ABD में ये थीटा है, थीटा के सामने P दिया है, हमें B निकालना है। तो PB tan थीटा में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। P का नाम है AB, B का नाम हो जाएगा BD। ध्यान देना है, इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया है और AB का मान 28.5 मीटर दिया है और BD तो निकालना ही है, इसको छोड़ देंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और ये 28.5 मीटर और ये बट्टा में BD। यहाँ भी नहीं कुछ तो बट्टा 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BD हो जाएगा। √3 BD बराबर 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो 28.5 ही होगा। ये BD √3 के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। ये हो जाएगा BD का मान। पुनः निकालेंगे। अब हमें ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, ध्यान देना है ABC, क्योंकि इसमें ये डाटा आएगा, तो ध्यान देना है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें भी वही डट्टा P दिया है, B निकालना है तो tan थीटा ही निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर
P बटा B। P का नाम हो जाएगा AB और B का नाम हो जाएगा यहाँ से B से C की लंबाई, पूरा लंबाई हो जाएगा BC, पूरा लंबाई। तो ध्यान देना है, इसमें थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री ले लेंगे, और AB का मान 28.5 दिया है तो 28.5 ले लेंगे। और ध्यान देना है कि BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ फिगर पे ध्यान देना है। BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। तो BD का मान निकाल चुके हैं और DC का मान x है, तो वो दोनों मान रख देंगे। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये मान इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद 28.5 ऐसा ही रहेगा। फिर VD का मान हमने निकाल चुके हैं 28.5/√3 और प्लस में DC का मान x है। इससे आगे देखना है, 28 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5/√3 प्लस x ही होगा, और इसको गुना करेंगे 28.5 को √3 से तो 28.5√3 ही होगा। चलते हैं आगे। ये 28.5√3 है और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो बटा 1 देंगे, भिन्न घटाव करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। तो 28.5 गुना 1 से भागा देंगे √3 में, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ फ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28.5। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। इसको गुना करेंगे 3 पंचे 15, 8 त्रिक 24, 1 25, 3 दूना 6, 1 7, 1 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे फिर है 28.5 बटा में √3 है तो √3। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 5 में से तो 8 नहीं गिरेगा, 5 लेंगे, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा गुना में कैलकुलेशन में गलती कर दिए हैं। 3 पंचे 15, 15 का 5, 8 त्रिक 24, 1 25, 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 होगा, यानी कि 87.85 होगा। तो घटाएंगे, अब 5 में से 5 गया तो 0, 15 पैसा लेंगे, 15 में से 8 गया तो 7, फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, अर्थात 57.0 बटा √3। तो इसको हम लिख सकते हैं 57 बटा √3। इसके हर का परिमीकरण करेंगे, तो हर का परिमीकरण करने के बाद ये हो जाएगा ऊपर में 57√3 बटा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 19 तिया 57, अर्थात x का मान 19√3 होगा। यही हमें ज्ञात भी करना था, तो लिखेंगे अतः
लड़का द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला, दूरी बराबर 19√3 मीटर। यही हमें ज्ञात भी करना था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी दोस्तों को संपूर्ण क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।